हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज 2 तारीख है और 2 तारीख को कजरी तीज हम लोग मना रहे हैं, जिसको हरियाली तीज भी कहते हैं। इसको हम नीमड़ी तीज भी कहते हैं क्योंकि इस दिन नीमड़ी की पूजा की जाती है। तो उसी की तैयारी मैंने करी है। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मेरा मेहंदी अच्छे से लग गया था। रचा भी था बट थोड़ा कम रचा था। और अब मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं सबसे पहले नेल पेंट लगा रही हूँ। हैंड पे मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर का साड़ी चूज़ किया है जो कि लहरिया पैटर्न में है। और इसका ये ब्लाउज़ है जो कि मैंने ही स्टिच किया था। ये पहनने पे बहुत अच्छा लुक देता है। और इसके साथ में मैं ये सिंपल सा एक नेकलेस पहन रही हूँ और मैं यही वाला ईयरिंग पहनूंगी इसके साथ में जो मैचिंग का है। और इसी के साथ मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मैंने ली हैं। तो वो सिंपल है और बीच में मैंने लाख भी लगाया है। इसमें इतना दिखेगा नहीं आपको, बट ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने अपना मेकअप का सामान यहाँ पे रखा है कि भाई मैं क्या क्या करूँगी, बट मैं ये सब डेली यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली। और तीज है तो मैंने ये एक मेरी गोल्ड की रिंग मैंने रखी है जो मैं वियर करूँगी। और इसके साथ ही मैंने ये मेरा परफ्यूम लिया है, तो मैं हमेशा यही लगाती हूँ क्योंकि इसकी जो सुगंध है वो बहुत लाइट है। इसके साथ मैंने ये आई शेडो प्लेट लिया है जो मेरा फेवरेट है मैं इसको यूज़ करती हूँ। और अब इसके बाद ये मेरी सम पिक्चर्स हैं जो आप देख लीजिए कि पहनने के बाद कैसा लुक आता है इसमें। और सिंपल है, मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था क्योंकि मतलब बस ऐसे ही थोड़ा लेट हो रही थी इसीलिए। तो यही मेरे कुछ एक पोज हैं। चलिए अब हम पूजा के लिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। और ये देखिए ये भाभी जी हैं, तो यहाँ पे इसको 7 बिंदी लगा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने तलैया बनाई है और इस तलैया में पानी डाला हुआ है। पानी में थोड़ा कच्चा दूध भी हम लोगों ने मिला रखा है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कजरी तीज को हम सातोड़ी तीज भी बोलते हैं। तो आपको ये जो दिख रहा है ये मतलब सत्तू जैसा येलो येलो कलर का, उसके ऊपर एक छोटा सा सत्तू का पिंडा रखा हुआ है। तो मतलब इसी से हम इसकी ही हम आज पूजा करते हैं, ये मेन होता है। तो ये देखिए जब इसकी हम पूजा करते हैं तो इसमें हम 7 बिंदी हम सिंदूर का लगाते हैं, फिर 7 बिंदी हम काजल की भी लगाते हैं, 7 बिंदी हम मेहंदी का लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें कच्चा दूध भी मिलाया जाता है। और आपको जैसे थाली में ये सारे फ्रूट्स दिख रहे होंगे, तो ये फ्रूट्स भी हम लोग वहाँ पर रखते हैं, मतलब अर्पण करते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने नहला दिया है, कलेवा भी पहना रही हैं ये। अब ये दीपक प्रज्वलित कर रही है। और बहुत सिंपल सी इसकी कथा है। इसकी कथा भी बहुत अच्छी कथा है। तो ये देखिए भाभी जी आरती कर रहे हैं। इसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा तब मैं जाऊंगी करने के लिए। तो ये देखिए अब इसमें इन्होंने धूप भी लगाया है, धूप जला रही हैं। और इसी तरीके से सिंपल सा व्रत है। और भगवान इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हमारे राजस्थान में ये मोस्टली किया जाता है। तो ये फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें जो हम लोग तलैया में ये सारा सामान देखते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे देखिए सामग्री में नींबू लिया जाता है जो कि मतलब बहुत ज़रूरी होता है। नींबू हो गया, जो भी आपके पास फ्रूट्स हों, ककड़ी यानी खीरा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बनाना हो गया। तो इन सबको हम ये जो पानी का तरैया दिख रहा है ना पहाड़ जैसा, तो उस पर हम दीपक रखेंगे। उसके बाद हम देखते जाते हैं। ये देखिए ये मैं आ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले तलैया में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं नीमड़ी मैया को नहला रही हूँ। और अब इसके बाद मैं वस्त्र रूप में मतलब मैं इनको ये मोली रख रही हूँ। तो ये मोली मैंने इनको अर्पण कर दिया है। इसके बाद अब मैं इनको वही 7 बिंदी लगाऊंगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, भाभी जी ने जैसे किया था सेम टू सेम एज इट इज़ मैं वैसे ही करती जाऊंगी। तो आप भी ये करिएगा। इसके बाद देखिए अब ये मैं इसके 7 बिंदी लगा रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा नीम की टहनी पर भी लगा दिया है। अब मैं इन पे अक्षत लगा रही हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद मैंने ये मेहंदी लिया है। आप सूखा मेहंदी भी ले सकते हैं, बट मेरे पास ये कोण पहले से था और ये सेफ था, तो इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो ये भी मैं 7 बिंदी में यहाँ पर लगाऊंगी क्योंकि ये भी तो हमारे सुहागिनों के श्रृंगार का एक सामान होता है। तो ये देखिए ये अब मैं नीमड़ी माता पर भी लगा रही हूँ। इसके बाद अब मैं इन पे लगाने जा रही हूँ काजल। ये देखिए आप, तो मैं काजल की भी 7 बिंदियाँ लगाऊंगी। और मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि हम हमेशा ही इसी तरीके से कभी 7 लगाते हैं। जैसे अभी कल चौथ वाला व्रत आएगा तो चौथ में हम 4 बिंदी लगाते हैं, इनमें हम 8 लगाते हैं।
और ऐसे ही गणगौर का होता है तो उसमें हम 16 बिंदी लगाते हैं, तो सबका नियम अलग अलग होता है। तो अब ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद मैं इनको पुष्प अर्पण कर रही हूँ, मेरे पास जो था मैं वही लेके आई हूँ। इसके बाद मैंने भी ये मतलब फ्रूट्स में रख रही हूँ जो भी है मेरे पास। तो हमारी पूजा हो गई है। अब इसके बाद मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी। तो दीपक मैन होता है, तो दीपक के बिना तो किसी भी की भी आरती संभव हो ही नहीं सकती है। तो आप भी ये करिएगा। और देखिए किस तरीके से अब मैं धूप जला रही हूँ, बट ये वाला धूप ना ये जलता ही नहीं है। मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको आगे से मुझे थोड़ा पतला करना पड़ता है तभी ये जलता है। तो देखिए मैं नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा तो जलाया है कि जितनी देर जलेगा ठीक है, नहीं तो फिर दीपक तो हमारा जल ही रहा है। तो ये वाला हो गया है। अब देखिए ये नहीं हो रहा, गिर रहा है नीचे। अब मैंने भी इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा रही हूँ जो कि मैं चढ़ाना भूल गई थी। इसके बाद मैंने यथासंभव दक्षिणा रखी है, आप भी दक्षिणा रखिए ज़रूर। और अब हम कथा सुनने जा रहे हैं। तो इनकी कथा तो मैं इसमें नहीं सुनाऊंगी, बट मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगी। तो ये देखिए अब हम लोग, ये मेन होता है पिंडा, इसको पिंडा बोलते हैं, ये सत्तू का बनता है। तो अब मैं कथा कहने जा रही हूँ, तो कथा मैं इसमें नहीं कह रही हूँ। अब इसके बाद जो इसका मेन होता है, जो मैंने आपको बताया था कि वो मेरा वन ऑफ फेवरेट है, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वही चीज़ मैं करती जा रही हूँ। इसमें हम लोगों को कहीं कहीं जगह पर 5 बार बोला जाता है, कहीं कहीं जगह पर 1 बार बोला जाता है, कहीं जगह पर ये 7 बार बोला। इसमें हम बोलते हैं कि तलाई में नींबू दिखियो नहीं दिखियो, दूसरी वाली बोलती है दिखियो जिसो टूटो। उसी तरीके से हम अपना चीर भी देखते हैं, सोना देखते हैं, दीपक देखते हैं और सारे फ्रूट्स हम देखते हैं, स्पेशली सत्तू। आंसर देती है दिखियो जिसो टूटो। तलाई में ककड़ी दिखा, फिर हम बोलते हैं दिखियो जिसो टूटो। तो सेम ये करते जाते हैं। देखिए वो अब ककड़ी देख रही हैं, तो साथ में वो बोल भी रही है, आपको नहीं सुनाई देगा इसीलिए मैं वापिस आपको बोल के बता रही हूँ। तो यही चीज़ें इसमें बोली जाती है, 7-7 बार हम लोग बोल रहे हैं इसी प्रकार से। अब मैं इसमें दीपक भी देख रही हूँ भाई, तलाई में दीपक दिखिया दिखिया जिसो टूटिया, तलाई में दीपक दिखियो दिखियो जिसो टूटियो। इसी तरीके से 7 बार, 5 बार, 2 बार आप बोलिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भीड़ नहीं है, अदरवाइज़ मेरे मायके साइड में तो इतनी भीड़ होती है ना कि हम लोगों को जल्दी जल्दी पूजा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ होती है, कम से कम 30, 35, 40 आप मान के चलिए। अब हम तलाई में सोना देख रहे हैं और इसमें भी आपको वैसे ही बोलना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और तीज माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय तीज माता की।